हाय गाइस, अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल परफेक्ट रेसिपीज़ विद फ़िज़ा। तो गाइस, चटनियाँ तो आप लोगों ने बहुत खाई होंगी, लेकिन आज जो मैं आप लोगों के साथ चटनी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, आप लोग आज की रेसिपी में मुकम्मल तौर पर सीख पाएंगे कि आप लोग घर में खट्टी मीठी खुबानी की चटनी किस तरीके के साथ बना के तैयार कर सकते हैं। गाइस, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है, बहुत ही खट्टी मीठी है, बहुत ही ज़बरदस्त है इसके फ्लेवर्स। और आप लोग इसको 1 साल तक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। तो चलिए आइए इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने खुबानियाँ ले ली हैं, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों ने खुबानी को कट लगा लेना है और इसके अंदर जो इसका सीड है उसको आप लोगों ने इस तरीके से निकाल लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सारी खुबानी को अलग कर लेंगे। और आप लोगों ने अभी नहीं धोनी, आप लोगों ने जब इसको कट लगाना है उससे पहले खुबानी धुली हुई होनी चाहिए, ठीक है। अब आप लोगों ने इसको कढ़ाई में रख देना है और इसके अंदर आप लोगों ने हाफ़ कप के करीब पानी ऐड करना है। अब हम लोग इसको पकाएंगे और पकाने से ही इसकी जो शेल्फ़ लाइफ है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। आप लोग कच्ची खुबानी को इस तरीके से नहीं रख सकते स्टोर करके, वो ख़राब हो जाएगी। और ये देखिए गाइस, अब हम लोग इसके बॉयल होने का वेट करेंगे। ढक के इसको मैंने छोड़ दिया था, 10 मिनट के बाद इसके अंदर इस तरीके से बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को एक मेन टिप बताऊँ कि आप लोगों ने जो फ्लेम है वो बिल्कुल आप लोगों ने यहाँ पे स्लो रखना है, हाई फ्लेम नहीं रखना, ठीक है। तो गाइस, अब हम लोग इसके अंदर 1 कप चीनी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं 1 कप चीनी इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा या कम, जितने भी आप मीठा पसंद करते हैं। तो यहाँ पे देखिए चीनी ऐड करने के बाद जो हमारे चीनी है वो यहाँ पे घुल जाएगी तकरीबन 1 से 2 मिनट के बाद, और इसका जो है वो शीरा बन जाएगा। और अब इसको मज़ीद चटपटा और खट्टा करने के लिए हम लोग इसके अंदर कुछ स्पाइसेस का यूज़ करेंगे, उसको आप लोगों ने गौर से देखना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने खुबानी को इतना पकाना है कि ये बहुत अच्छे से सॉफ़्ट हो जाए और ये शीरे में अच्छे से घुल जाए, इसका एक मुरब्बा तैयार हो जाए। तो ये देखिए, अब इसके अंदर मैं इलायची ऐड करूँगी, 2 मैं इसके अंदर कूट के इलायचियाँ ऐड कर रही हूँ, इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। अब इसके अंदर मैं काली मिर्ची ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून के करीब, और यहाँ पे दड़ा मिर्ची ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून के करीब, और यहाँ पे मैं इसके अंदर नमक ऐड कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून। क्वांटिटी आप लोगों ने इन सारी चीज़ों की सेम रखनी है। अगर आप लोगों के पास काला नमक है तो आप सिंपल नमक की जगह काला नमक भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब आप लोगों ने 1 टीस्पून इसके अंदर अदरक पाउडर ऐड कर देना है, इससे भी बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है, ठीक है। ये आप लोगों ने लाजमी ऐड करना है। और ये देखिए गाइस, अब इसको एक दफ़ा हम लोग बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब इसके अंदर हम लोग लास्ट में सिरका ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून आप लोगों ने इसके अंदर सिरका ऐड कर देना है। सिरका ऐड नहीं करना चाहते तो आप लोग इसके अंदर 1 टेबलस्पून लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी चटनी है वो बहुत ही ज़बरदस्त सी बन के तैयार हो चुकी है। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बताऊँगी, जब हम लोगों ने खुबानी से उसके बीज निकाले थे तो उसके अंदर जो बादाम है उसको आप लोगों ने निकाल लेना है, ठीक है। और उस बादाम को ही हम आगे जाके इसके अंदर डालेंगे और इसका यूज़ करेंगे। स्प्रिंकल भी बादाम वही करेंगे और अंदर भी हम लोग वही बादाम ऐड करेंगे, उससे बड़ा ही ज़बरदस्त सा जो है ना वो फ्लेवर आएगा। और यहाँ पे देखिए गाइस, ये काफ़ी हद तक थिक हो चुकी है। तो ये देखिए, अब इसके अंदर हम लोगों ने बादाम ऐड कर दिए हैं और एक दफ़ा इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। बस 1 मिनट के बाद हम लोग इसका फ्लेम ऑफ़ कर देंगे और इसे चूल्हे से निकाल लेंगे। ठंडा होने पे हम लोग डिश आउट करेंगे। तो ये देखिए जी, ये रही फ़ाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके से ज़बरदस्त और मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए। इंशाल्लाह ताला मिलूँगी मैं आप लोगों के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। इसी तरीके से मेरी वीडियोस को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज़। अल्लाह हाफ़िज़।